दोस्तों मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। शापित शॉपिंग मॉल। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहा करते थे। उन सभी गांव वालों का चरित्र बड़ा ही व्यावहारिक और अच्छा था। वहाँ के सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। उस गांव में एक पंचायत भी थी जहाँ पर सरपंच रहा करते थे। समय बीतता गया और लोग अपने व्यावहारिक जीवन को जीते चले गए। समय बिजी थे। सरपंच को सुझाव आया कि क्यों ना गांव को विकसित किया जाए और सरपंच ने यह सुझाव सभी गांव वालों को पंचायत की सभा में बुलाकर सुनाया। सरपंच का यह सुझाव सुनकर सभी गांव वाले खुशी खुशी इस बात को मान गए। फिर सरपंच ने कलेक्टर, बिल्डर्स और कुछ व्यापारियों से बात करके इस गांव को विकसित करने में जुट गए। गांव में धीरे धीरे हॉस्पिटल, स्कूल, यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल भी खोले गए। पूरे गांव में एक बहुत ही बढ़िया शानदार सा शॉपिंग मॉल बनाया गया। समय बीतता गया और गांव वाले भी धीरे धीरे विकसित होते गए। गांव में धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। आसपास के लोग भी शॉपिंग मॉल को पसंद करने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो शहरों से आकर गांव में बस गए थे। फिर एक बार कुछ लोग शॉपिंग मॉल के पार्किंग में से गायब होने लगे। जब गांव की जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगी तो गांव वालों को कुछ आशंका हुई कि लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। सरपंच भी इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहने लगे। लेकिन गांव में कुछ बहादुर लोग भी रहते थे। उन लोगों ने इस समस्या का हल ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि शॉपिंग मॉल में जाने वाले लोग और आने वाले लोग की जनसंख्या कम हो रही है। इससे उनको ये सिद्ध हो गया कि मॉल में कोई घटना घटी है जिससे कि गांव की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। जब बहादुर लोगों ने ये बात सरपंच को बताई तो सरपंच ने कहा कि जरूर उस मॉल में काली साया का कोई प्रकोप है जिससे कि यहाँ पर जाने वाले लोग धीरे धीरे मरे जा रहे हैं। बस बहादुर लोगों ने इस काली छाया को पकड़ने के लिए एक तांत्रिक बाबा को लेकर आए। तांत्रिक बाबा ने जब काली साया के बारे में सुना तो उन्हें से लगा कि काला साया बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए तांत्रिक बाबा ने उसे पकड़ने के लिए एक उपाय सोचा। उसका उपाय ये था कि वह किसी आदमी को चारा बनाकर कुछ शॉपिंग मॉल में भेजेंगे और फिर जब वह काला साया यानी कि भूतनी जब उसे पकड़ने आएगी तो तांत्रिक उसे अपने वश में कर लेगा। इसी से उपाय पर चलते हुए अगली सुबह उन सभी गांव वालों ने तांत्रिक के बताए गए रास्ते पर ही चले। किसी एक आदमी को चारा बनाकर मॉल के अंदर भेजा गया। जब भूतनी उसे पकड़ने आई तो तांत्रिक ने कुछ मंत्र को पढ़कर उस काली साये को अपने वश में कर लिया। फिर कुछ मंत्र का जप करके पुरुष काली छाया को जलाकर राख कर दिया। ऐसे में उस तांत्रिक ने उस गांव वालों को बर्बाद होने से बचा लिया। कटे हाथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य की गांव में एक छोटा सा कबीला था। उस कबीले में बहुत से लोग रहते थे। उस गांव में एक पहाड़ था जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा था और उस गड्ढे के पास एक नदी बहती थी जहाँ पर सभी गांव वाले यहाँ पर आते थे। कुछ दिन तो सही बीते पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वहाँ पर एक भूतनी का साया भी बढ़ता गया। इसकी बना किसी भी गांव वाले को नहीं थी। उस काली साये यानी कि वह भूतनी के दोनों हाथ कटे हुए थे और अभी गड्ढे में रहते थे। जब भी कोई गांव वाले शाम के 7 बजे के बाद अगर नदी के पास जाते तो वह कटे हुए हाथ गड्ढे से बाहर निकलकर उस आदमी को गड्ढे में खींच लेते थे। इस बात की खबर गांव वालों को नहीं थी। जब धीरे धीरे गांव वालों के पड़ोसी रिश्तेदार गायब होने लगे तो गांव वालों की चिंता हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे और इस पर चर्चा करने के लिए लोग सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने विचार किया कि उन सभी को राय दी कि शाम के 8 बजे के बाद उस गड्ढे के पास कोई नहीं जाएगा। एक दिन उस गांव के एक अमीर इंसान ने मिलने उसका दोस्त आया। भूतनी के कटे हाथ ने उसे पकड़ लिया। जब अमीर इंसान को यह बात पता चली वह तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताई। तांत्रिक बाबा ने उस भयानक चुड़ैल को पकड़ने के लिए उस गड्ढे के तरफ चल दिए। जब तांत्रिक बाबा उस गड्ढे के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े पर उस गड्ढे में कुछ रुद्राक्ष को फेंका। जैसे ही बाबा ने रुद्राक्ष को उस गड्ढे में फेंका तुरंत ही चुड़ैल बाहर आ गई और चुड़ैल ने उन सभी लोगों को बाहर लेकर आए जो लोग चुड़ैल के द्वारा पकड़े गए थे। चुड़ैल को देखते ही तांत्रिक बाबा ने उस पर कुछ रास्ते का और कुछ मंत्र पढ़े जिससे वह चुड़ैल जलकर राख हो गई और सभी लोग बच गए। फिर से उस गांव में कभी भी दोबारा चुड़ैल का साया नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी।
तब तक के लिए धन्यवाद।